Hello and welcome to Science Lecture for Standard 9. आज साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं. मैटर, व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग अराउंड अस is made up of some type of material. Look at your surrounding. आपके आजू बाजू देखो, कुछ भी, कैलकुलेटर, डस्टर, पेन, इवन फूड वी आर ईटिंग. हम एयर जो ब्रीथ कर रहे हैं, वाटर जो पी रहे हैं, पानी, ये सब जो है इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मटीरियल. एंड साइंटिस्ट सजेस्टेड that material is constituted of matter. According to them, matter that occupies space and having mass. Matter is the substance that occupies space and having mass. कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ सर्टेन मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं. मैटर अर्लियर जो हमारे फिलोसोफर्स थे, उन्होंने हमारे सराउंडिंग को पंच तत्वों में क्लासिफाई किया था. 5 मैटर्स, जैसे कि अर्थ, स्काई, फायर, एयर एंड वाटर. जो न्यू एज जनरेशन है साइंटिस्ट की, उन्होंने हमारे सराउंडिंग के अंदर जो सब्सटेंसेस है या जो मटेरियल है या मैटर जो है, उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी किया हुआ है. तो आज ये चैप्टर में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेस है, जो भी चीजें हैं, दे आर मेड अप ऑफ मैटर. एंड व्हाट इज मैटर? मैटर इज द सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी जगह रोक रही है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और हैविंग मास इज कॉल्ड इट्स और नोन एज इट्स मैटर. द नेक्स्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. जैसे मैंने कहा कि मैटर को हम ये चैप्टर में 2 पार्ट में क्लासिफाई करने वाले, 2 पार्ट में स्टडी करने वाले हैं. फिजिकल नेचर एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव केमिकल नेचर ऑफ मैटर. लेकिन फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर मैटर की बात करें तो मैटर क्या है? द फर्स्ट थिंग इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. टेक्स्ट बुक का जो टॉपिक 1.1 है indicates physical nature of matter. In the physical nature of matter, the first characteristic is matter is made up of particles. Two different thoughts are prevailing regarding matter. Some suggested matter as a continuous substance like a block of wood. Wooden block की तरह matter एक continuous substance है. The other group suggested that matter is made up of a particle. That means it has a space in between. ये दोनों ही ट्रेल जो थे या दोनों ही जो थॉट्स थे, उसमें से जो matter is made up of a particle is the correct one. Matter जो है वो particulate form है. To understand this process, we'll discuss some activity that matter is in a particulate form. Matter जो है वो particles के form में होती है. Let's discuss one activity which suggests a particulate nature of matter. Matter has a particle nature, not a continuous form. It possesses a particulate nature. एक बीकर है मेरे पास जिसमें पानी भरा हुआ है. ये पानी की जो सरफेस है उसको हम मार्क आउट कर देते हैं. मार्क द सरफेस ऑफ वाटर. नाउ वी ऐड 1 spoon of salt into it. Salt added to it, salt. A spoonful of salt added to it. And stir it by using glass water. Stirring करने के बाद क्या होगा? When we observe
द मार्किंग इट रिमेन्स सेम, नो चेंज, नो चेंज। मतलब जो लेवल मार्क किया गया था वाटर का, नमक ऐड करने के बाद भी वो मार्किंग जो थी वो एज इट इज थी। क्यों फर्क नहीं पड़ा? घर पे भी कर सकते हो, चम्मच नमक डाल के चेक करो क्या सरफेस ऊपर आ रही है, नहीं आ रही है। व्हाट इट इंडिकेट्स कि जो मैटर के फॉर्म में हमने नमक यूज किया या मैटर के फॉर्म में हमने जो वाटर यूज किया, ये नमक और वाटर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गया, इंटरमिक्स विद ईच अदर। नमक गया कहां? अगर हमने नमक पानी में डाला और पानी की सरफेस या उसका जो लेवल है वो राइज अप नहीं हुआ, तो वो पानी के अंदर जो नाटा गया नमक था वो गया कहां? वो नमक पानी के बीच के जो स्पेस थी, पानी के जो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस थी या पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच की स्पेस में वो नमक अरेंज हो गया, और इसी की वजह से वॉल्यूम में कोई राइज अप देखने को मिलता नहीं है। सो नो इंक्रीज इन अ लेयर और नो इंक्रीज इन अ मार्क लेयर और वॉल्यूम of water indicates that particle form of a matter, or matter is made up of a particle. Matter जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है। कैसे पता चला? अगर वो पार्टिकल फॉर्म नहीं होती तो उनके बीच में स्पेस नहीं होती, जगह नहीं होती, और जब जगह नहीं होती तो ये लेवल जो था वो राइज अप होना चाहिए था, लेकिन राइज नहीं हुआ नमक डालने के बावजूद भी। वजह था कि वो नमक अंदर घुल गया, प्रॉपरली मिक्स हो गया, एंड दैट इंडिकेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। Matter is not a continuous form, it is made up of a particle, which is indicated by physical nature of matter. First characteristic physical nature की बात करें तो matter is made up of particle. The second characteristic of matter is particles are of a matter are very small. Matter के जो particles हैं they are very small. In our textbook the topic is labeled as 1.1.2. How small are this particle of matters? मैटर के ये पार्टिकल कितने स्मॉल, कितने छोटे होते हैं वो बताओ। पार्टिकल्स, एक छोटा सा जो पिन है ना, वो पिन की टिप के ऊपर न्यूमरस पार्टिकल्स हो सकते हैं। पिन के टिप के ऊपर इतने छोटे, एटम की बात कर रहे हैं, डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशन मतलब साइज की बात करें, तो पार्टिकल जो है वो अनबिलीवेबली जिसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते उतने माइन्यूट या इतने छोटे हो सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर एक ड्रम है मेरे पास, जिसमें 10 लीटर ऑफ वाटर है, सपोज 10 लीटर्स ऑफ वाटर, 10 लीटर, और मैंने उसमें से एक छोटा सा क्रिस्टल को अगर मैं कहूं तो शुगर क्रिस्टल आपने देखे होंगे, शुगर का एक छोटा सा दाना, स्मॉल। अगर मैं ऐसा ही साइज वाला KMnO4 कॉल्ड पोटेशियम पर मैंगनेट, इसको कहते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, मैंगनेट आयन, MnO4 माइनस आयन, पोटेशियम पर मैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल अगर मैं 10 लीटर ऑफ वाटर में डाल देता हूं, ये वाटर जो है वो डार्क पिंक कलर का बन जाएगा, डार्क पिंक। अब ये 10 लीटर पानी में से मैं 100 ml वाटर ले लेता हूं। 10 लीटर में से कितना? 100 ml। इसमें से 10 ml में से 100 ml ये सॉल्यूशन जो डार्क पिंक कलर का है वो, और बाकी का 10 लीटर वॉल्यूम तक मैंने पानी डाल दिया, उसको और डाइल्यूट कर दिया पानी डाल के। स्टिल आप यहां पर पिंक कलर को ऑब्जर्व करोगे, डार्क के बदले थोड़ा सा लाइट होता जाएगा। स्टेज वाइज अगर यही प्रोसेस हम परफॉर्म करते जाए कि इसमें से मैं 100 ml ले लूं और फिर से उसको 10 लीटर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूं, ऐड करते 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 एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि पिंक कलर जो है एकदम लाइट एंड पिंक हो जाएगा। सोचो एक छोटा सा क्रिस्टल 10, 20, 30,000 ml तक वाटर को डाइल्यूटेड मतलब उसको कलर्ड कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर KMnO4 के कितने सारे पार्टिकल्स होंगे तो इतने सारी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको वो कलर कर सकते हैं। सो आप अनबिलीवेबल, या हम ये कह सकते हैं कि जिसको इमेजिन ही नहीं कर सकते उतने माइन्यूट हो सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए। फिजिकल नेचर की बात करें तो मैटर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं
matter is made up of particle, and these particles are unbelievably small in their dimensions. डायमेंशन मतलब उनकी साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम इमेजिन भी कर सकते हैं नहीं है, ये एक्टिविटी के थ्रू हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट, in our topic in textbook we have another topic called 1.2 labeled as characteristics of particles. Its topic 1.2 known as characteristics of particles. The first characteristics for the particle is particles of matter have space. Particles of matter have space between them. They are having space between them. हमने देख लिया particles of matter have a space between them. हमने देखा कि नमक या शुगर पानी में इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, या नमक या शुगर पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाने का मतलब क्या है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे उनके बीच की स्पेस में नमक या शुगर के पार्टिकल्स जो है वो सेट हो जाते हैं. सो पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस होती है और वो स्पेस के अंदर दूसरे पार्टिकल्स या दूसरे मैटर जो वो मिक्स हो सकते हैं. दे गेट डिफ्यूज इनटू वन अनदर, दे गेट मिक्स्ड इनटू वन अनदर. सो हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब ये पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, खाली जगह. द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving. They are continuously moving. ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं. कैसे? रूम के कोने में एक इंसेंस स्टिक जला दो, पता ही होगा आपको, उसकी जो स्मेल है, स्मेल वो हर जगह पहुंच जाती है, फैल जाती है. सो ये जो पार्टिकल है, स्मेलिंग एजेंट, ये पूरे रूम में फैल जाना, ये है continuous movement of particle, continuous movement of a particle of matter. इसके अलावा एक और एग्जांपल है continuous movement का. अगर एक बीकर में आपके पास पानी है, ये पानी भरे हुए बीकर में या ग्लास में एक छोटा सा इंक का एक ड्रॉप ऐड कर दो. जैसे इंक का ड्रॉप यहां पर गिरेगा, ये ड्रॉप जो है धीरे 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 करके स्प्रेड होता जाएगा और ये पूरे पानी को कलर कर देगा. भले उसको स्टर नहीं किया जा रहा है, खाली ड्रॉप छोड़ देने के बाद थोड़ी देर के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ड्रॉप जो धीरे धीरे करके पानी में हर जगह फैल गया होगा. तो ये इंडिकेशन है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. इट्स अ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैटर. द फर्स्ट वन, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. द सेकंड इज the particle of matter are continuously moving. They are continuously moving. They are not stagnant. They are not steady. They are continuously moving. These particles are moved, or the movement of a particle depends on temperature. Depends on temperature. Higher the temperature, higher is the kinetic energy for the movement. जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही ये पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होगा वो स्पीड में होगा या फास्ट होगा. As temperature decreases, the kinetic energy of a moving particle also decreases. मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जाएगी with a decrease in temperature, and with increase in temperature their speed also increases. That means their movement also increases. So we have two characteristics. Number one, particle of matter have space between them. Number two, particles of matters are continuously moving. The third one to the list is they attract each other. The particle of matter, they attracts each other. Attraction.
टू अंडरस्टैंड द अट्रैक्शन, सपोज करो कि हमारे पास हम लोग जो है उसमें हमारे पास 9 वॉलंटियर्स है, 9 वॉलंटियर्स, 9 बॉयज वी आर हैविंग। सपोज हम ये 9 बॉयज को 3-3 के ग्रुप में 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, 3 बॉयज इन अ ग्रुप। ये 3 जो बॉयज है उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है फ्रॉम देयर बैक्स। उनको जैसे बिहू डांसर्स होते हैं, बिहू डांसर जो एक दूसरे को पीछे से बैक के पकड़ के रखते हैं और डांस करते होते हैं, ये तीनों ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है फ्रॉम देयर बैक। जो दूसरा ग्रुप है ये तीनों बच्चे एक दूसरे को फ्रॉम देयर हैंड्स, हाथ से जोड़ के रखे हुए, हाथ से पकड़ के रखा हुआ है। तीनों ने अपने अपने हाथ पकड़ रखे हुए एक दूसरे के। और ये लोग जो है ये खाली फिंगर से जुड़े हुए, फिंगर जॉइनिंग, उंगलियों से ऐसे। और सपोज करो मैं ये तीनों ग्रुप को तोड़ना चाहता हूं, मतलब इनके बीच को इनको सेपरेट करना चाहता हूं। ये तीनों में से कौन इजीली सेपरेट हो जाएगा? ये ग्रुप। वजह कि इनके बीच में जो ज्वाइनिंग है वो खाली एक फिंगर ज्वाइनिंग है, और मेरे थोड़े से एफर्ट डालने पर ये दोनों की जो फिंगर्स है वो एक दूसरे से अलग हो सकती है। तो ये जल्दी से बिखर जाएंगे, उससे थोड़ा डिफिकल्टी इसमें लगेगी, और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इन लोग को अलग करने में लगेगी। ये इंडिकेशन है, ये एक्सप्लेन करता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर विद डिफरेंट फोर्सेस। अलग अलग पार्टिकल्स या अलग अलग मैटर के बीच में उनके पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिकुलर इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन अलग अलग लेवल पर हो सकता है। से फॉर एग्जांपल नेल, खिली जो आती है ना, चौक, अगर आप नेल को हैमर करते हो और चौक को हैमर करते हो, दोनों में से कौन जल्दी से ब्रेक हो जाएगा? बट ऑब्वियस चौक। वजह है कि हैमरिंग से जो फोर्स अप्लाई हुआ वो फोर्स हमने ये पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए लगाया, और चौक जो है उनके पार्टिकल्स उतने टाइटली क्लोज्ड अप नहीं होते, उतने स्ट्रांगली हेल्ड अप नहीं होता है, और इसीलिए चौक के पार्टिकल्स जो है वो बिखर जाते हैं। जबकि नेल के पार्टिकल्स या नेल के अंदर जो इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन की वजह से हैमरिंग से भी नेल जो है वो डिस्ट्रॉय होती नहीं है, जबकि चौक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। So these activities explain the property that particles of matter attracts each other. हर एक मैटर के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है, इट कॉल्ड इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन। सो इन आवर टेक्स्ट बुक वी हैव 3 characteristics for particles, characteristics of particles of matter. Number 1, particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving, they are not static, they are moving, and their movement depends on temperature. With increasing temperature, movement become more and more swifter. Or with increasing temperature, velocity of a movement or kinetic energy of the particle increases. With the decreasing temperature, kinetic energy of the particle of matter decreases. Particle of matter possesses attraction, that means they are showing attraction with each other, or they are having attraction with each other. So these are the 3 properties called the characteristics of particles. ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर कॉल्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, which is 1.1 and 1.2. 1.1 is physical nature of matter, जिसमें हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, एंड 1.2 is called the characteristics of matter, जिसमें 3 पॉइंट्स नियर डिस्कस किए गए थे। इसके साथ साथ नोट्स भी शेयर करी जा रही है इस चैप्टर की। जितने जितने टॉपिक लेक्चर वाइज कवर होते जा रहे हैं, आप नोट्स में से वो टॉपिक्स जो है उसको लर्न करते जाए। रिलेटेड क्वेश्चंस को आपकी अपनी नोटबुक में लिखे, वो लिखने से आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर होती जाएगी। इसके बाद का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल स्टेट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने जाऊंगा। टिल देन गुड बाय।